हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। कभी भी किसी भी वीडियो को देखने के लिए आपसे किसी भी तरह की पेमेंट का मांग नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन यानी कि आपकी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई बाधा पैदा नहीं हो। और इसी फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में आज का हमारा वीडियो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी हिंदी की पुस्तक है स्पर्श भाग 1। स्पर्श भाग 1 हमारी 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और पद्य खंड। तो गद्य खंड में आज जो हम चैप्टर लेकर आए हैं ये है चैप्टर नंबर 2। ये है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। ये पाठ लिखा है बचेंद्री पाल जी ने। बचेंद्री पाल जी ने की जो एवरेस्ट की जो यात्रा रही और उनका एवरेस्ट पे जो विजय रहा, मतलब जब वो वहाँ पहुँच गई, उन्होंने झंडा लहराया, वहाँ तक की उनकी पूरी यात्रा कैसी रही, क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या चीज़ें हुई, सभी कुछ उन्होंने इस पाठ में हमारे सामने रखा है। तो देखते हैं कि ये यात्रा कितनी रोमांचक रही और कितनी अच्छी रही। अब ये जो चैप्टर है ये मैं आपको पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन में पढ़ा चुकी हूँ। तो आज क्या करा रहे हैं, आज ये है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तात्पर्य ये है कि जब आपके टेस्ट या एग्ज़ाम होते हैं तो आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि हम फटाफट कुछ चीज़ें रिवाइज कर लें। तो ये वीडियो आपको तब बहुत हेल्प करेगा, यानी कि जब एग्ज़ाम है तब ये हम उठाएंगे और फटाफट देख लेंगे तो हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहली बार ये चैप्टर देखने जा रहे हैं तो डिटेल एक्सप्लेनेशन शुरू करिए, देन एनसीईआरटी सॉल्यूशन, देन वेन शॉर्ट रिवीजन। ये सीक्वेंस रखिएगा। ये नहीं होगा कि आप पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार ही आपने वन शॉट में पढ़ लिया। तो वन शॉट मतलब हम यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं ना, तो हम मेन पॉइंट्स को आपको क्लियर अप करेंगे। डिटेल चीज़ें तो हमारे डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में रहेगी। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट क्या है, लेखिका के एवरेस्ट अभियान की शुरुआत। अब उन्होंने हमें कहाँ से बताया है ये पार्ट, कि जब उनकी एवरेस्ट की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि उन्होंने उस पूरी यात्रा का वर्णन इस पार्ट में हमारे सामने रखा है। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। ध्यान रखिए 7 मार्च को। मुख्य अभियान दल के प्रस्थान करने से पूर्व उप नेता प्रेमचंद के नेतृत्व में एक दल एवरेस्ट के बेस कैंप के मार्ग की सफाई करने के लिए भेजा गया। तो अब वहाँ के जो नेता अभियान दल के थे प्रेमचंद जी, उनके उसमें जो है वहाँ पर मार्ग की सफाई भी करनी पड़ती। भाई जहाँ बेस कैंप लगाना है वहाँ की तो पहले क्लीनअप कर, तभी तो बेस कैंप लगाया जाएगा। तो इन लोग के जाने से पहले वहाँ पर एक दल जा चुका था जो वहाँ पर बेस कैंप लगाने के लिए सफाई वगैरह कर रहा था। लेखिका ने सर्वप्रथम शेरपा लैंड के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र नमचे बाजार से एवरेस्ट को देखा। तो अब क्या हुआ, लेखिका ने सबसे पहले कहाँ से देखा, जब वो नमचे बाजार पहुंची तो वहां से उन्होंने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा था। नेपालियों के बीच एवरेस्ट का एक और नाम प्रचलित है जिसे बोलते हैं सागर माथा। एवरेस्ट तो हम जानते हैं लेकिन नेपाली लोग उन्हें क्या बोलते हैं, सागर माथा। लेखिका एवरेस्ट के प्रति बेहद आकर्षित हुई और मन ही मन वह एवरेस्ट की चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ भी थी। मतलब एक तो होता है ना कि हाँ हमें वहाँ जाना है, एक एक्साइटमेंट होती है। जैसे हम लोग भी कहीं वेकेशन पे जाते हैं, कुछ करें कुछ काम, तो एक्साइटमेंट रहता है कि हमें जाना है। मगर ये रास्ता बहुत मुश्किल था, इस बात से बचेंद्री पाल पूरी तरह वाकिफ थी। इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय भी किया कि मुझे इसको पार करना है। तो वो एक्साइटमेंट भी था और उन्होंने इस चीज़ का अपने आप से प्रॉमिस भी किया कि नहीं हम कर लेंगे। अपने दल समेत लेखिका जैसे ही पेरिच पहुंची तो वहां उसे एवरेस्ट अभियान पर गए 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु तथा 4 अन्य के घायल हो जाने की सूचना मिली। मतलब जैसे ही वो वहां पहुंची उन्हें पता चला कि एक दल में से एक शेरपा, यानी कि जो उनके कुली होते हैं जो सामान लेकर चलते हैं, वो एक शेरपा जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया और 4 घायल हो गए। क्योंकि भाई देखिए रास्ता बहुत मुश्किल है, आपके एवलांच आते हैं, लैंडस्लाइड होती हैं, तो बहुत कुछ होता है। तो उसी में उनको इस चीज़ की खबर मिली थी। एक कर्नल खुल्लर की प्रेरणा एवं उपनेता प्रेमचंद का सहयोग। कर्नल खुल्लर जो एवरेस्ट अभियान दल के मुखिया थे, यानी कि इस पूरा जो दल जाने वाला था इनका एवरेस्ट पे, इस पूरे दल के वो मुखिया थे कर्नल खुल्लर। और साथ में कौन थे जो उसकी पूरी देखरेख कर रहे थे, वो है प्रेमचंद जी। उन लोगों ने जो है ना थोड़ा सांत्वना बंधाई, सबको प्रोत्साहित किया कि भाई मृत्यु कहीं ना कहीं लोगों को डिप्रेस कर देती है। तो दल के काफ़ी लोग थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, तो इन लोगों ने उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, नहीं ऐसी घटनाएं होती रहती हैं इस तरह के अभियान दलों में, तो अपने आप को डिप्रेस मत करिए।
ने एवरेस्ट अभियान के दौरान इस तरह की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी कि नहीं, ऐसी चुनौतियां होती हैं, आपको भी सामना करना पड़ेगा, मगर अपने आप को मजबूत रखते हुए। इस बीच उपनेता प्रेमचंद ने एवरेस्ट अभियान मार्ग की सफाई हो जाने की सूचना दी। उन्होंने कि इस मार्ग की सफाई हो चुकी है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इधर आए दिन हिमपात और हिमस्खलन की सूचना मिलती रहती थी। यानी हिमपात यानी कि स्नोफॉलिंग हो रही है, हिमस्खलन यानी कि एवलांच आ रहे हैं। इस बात की जो है जगह जगह सूचना मिली थी। एवलांच मीन्स होते हैं जो बर्फ एकदम से पहाड़ों से गिरती हुई चली आती है, वो चीज़ होती है। जैसे कहीं पे हो बहुत ज़्यादा बर्फ हो तो वो ढलते हुए नीचे चली आती है, जिससे लेखिका अपने अभियान को लेकर बेहद आशंकित और डरी रहती थी। उन्हें लग रहा था कि पता नहीं पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा डर भी था कि कहीं हमारे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। परंतु एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का सपना उनकी आंखों में पल रहा था। लेखिका और दल एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए निरंतर अभ्यास करता रहा। तो जहां एक तरफ उनके अंदर था कि नहीं हम पहुंच जाएं, तो वहीं ये सारी घटनाओं से उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर भी था कि पता नहीं हम पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, कि क्या है। ये डर उनको कहीं ना कहीं अंदर घेरे हुए था। ये डर सभी के अंदर था, लेकिन तब भी सब अपने अभियान दल की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे थे कि हमें जाना है, और सब हो भी रहा था। शेरपा तेंजिंग से मुलाकात। अब उनका जो एक कुली, हर एक व्यक्ति को एक कुली मिला हुआ था जो समान को ढोने के लिए, तो उनका शेरपा तेंजिंग से मुलाकात होती है। क्या होता है, एक दिन लेखिका के बेस कैंप में शेरपा तेंजिंग अपनी छोटी बेटी डेकी के साथ आए। उन्होंने सभी पर्वतारोहियों से अलग अलग बात की। लेखिका ने जब बताया कि वह नौसिखिया है और एवरेस्ट पर उसका पहला अभियान है, तो शेरपा तेंजिंग ने लेखिका की दृढ़ता एवं कर्मठता पर विश्वास जताते हुए उसकी सफलता की कामना की। जब तेंजिंग से वो पहली बात मिली तो उन्होंने बताया कि भाई हम नौसिखिया हैं, हम आज से पहले कभी गए नहीं, हमने इस तरीके से नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें पता है कि आप कर लेंगी। होता है ना कि हम किसी से जब पहली बार बात करते हैं तो उस व्यक्ति को हम परखने की कोशिश करते हैं। तो शेरपा तेंजिंग भाई एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति थे, इतनी बार एवरेस्ट पे आ जा चुके थे, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर एक एक्सपीरियंस था। तो जब वो बचेंद्री पाल जी से मिले तो उनके अंदर ये उन्होंने तुरंत देख लिया, उनके अंदर शेरपा ने, कि नहीं इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एवरेस्ट तक पहुंच सकती हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि भले आप नौसिखिया हो, आप पहली बार जा रहे हो, पर आप इतना कैपेबल हो कि आप वहां तक पहुंच जाओगे। उन्होंने लेखिका का विश्वास बढ़ाते हुए उसे पक्की पर्वतीय लड़की बताया। उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है आप कर लोगे, और पहाड़ों पर रहने के कारण आप जो है ये चीज़ करने में केपेबल भी हैं। और कहा कि उसे पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, इससे लेखिका का उत्साह बढ़ा। उन्होंने कहा भाई लोग होते हैं एक दो प्रयास करते हैं तब कहीं जाकर एवरेस्ट पे पहुंचते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप पहले ही प्रयास में पहुंच जाओगे, इस चीज़ का मुझे विश्वास है। मौत से लेखिका का सामना। अब जैसे हमने बताया कि एवलांच आ रहे थे और साथ ही स्नोफॉल भी हो रहा था, तो इसी तरह की एक घटना रास्ते में लेखिका के साथ भी घटती है। क्या हुआ, 15-16 मई 1984 को जब लेखिका अपने कैंप 3 में गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी बर्फ के एक विशाल चट्टान उनके कैंप से आ टकराई। मतलब बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान आके उनके कैंप के पास आके उनके कैंप पे गिर गई। लेखिका कई फीट बर्फ के नीचे दब गई। लेखिका के सहयोगी लोपसांग एवं शरिंग उनके साथ तंबू में ही थे। मतलब उनके साथ तंबू में खाली वो अकेले नहीं थी, उनके और भी लोग थे। लोपसांग ने अपनी स्विस छुरी की मदद से लेखिका के तंबू का रास्ता साफ किया और बड़ी तत्परता से वे लेखिका को बचाने के प्रयास में जुट गए। मतलब खाली वो अकेले नहीं थी, अंदर और भी लोग थे। उन लोग सभी के पास नाइफ होती है, तो उन लोगों ने क्या किया, चीज़ को डिग करना शुरू किया, टेंट काटा और उसको खोदा और करके किसी तरीके से लेखिका और खुद वो बाहर आ गए। आसपास जमे कड़े हिमपिंडों को खोदकर लोपसांग ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बर्फ से की कब्र से बाहर निकाला। लेखिका मौत के मुंह में जाते जाते बची थी। कर्नल खुल्लर ने इस बचाव अभियान की जमकर प्रशंसा की। मतलब जो उनके साथ थे लोग, उन्होंने
लेखिका को बचा लिया। और कर्नल खुल्लर जो इस पूरे ही दल के नेता थे, उन्होंने इस पूरी, भाई होता ना, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स कैसा है, अगर हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो हमारा माइंड उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करता है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और वही रिएक्शन हमें उस पड़ने वाली मुश्किल से तुरंत बाहर करता है। अब जैसे मान लीजिए, इसको सपोज हम ऐसे बोलते हैं कि हम लोग तो भाई बर्फ़ में नहीं गए, कभी फंसे नहीं, तो हमें नहीं पता, लेकिन घर में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती है। मान लीजिए सपोज घर में किसी दिन गैस का नॉब खुला रह जाए, तो आपकी सिचुएशन सबसे पहले क्या होगी? आप भाग जाओगे घर के बाहर, अरे हमें घर को भी बचाना है, तो सबसे पहले आप खिड़की दरवाजे खोलो सारे, डोंट कोई स्विच ऑन नहीं, कुछ नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे घर के खिड़की दरवाजे खोल देने हैं, जिससे फटाफट एयर वेंटिलेशन हो और जितनी गैस घर के अंदर भरी है वो बाहर निकल जाए। तो ये हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड्स है। मान लीजिए सपोज अगर घर में आग लगती है तो आप उसे कैसे बुझाते हो? अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी में लगी है या कहीं मान लीजिए पर्दे में लगी है, तो इन दोनों को बुझाने का तरीका अलग अलग रहेगा ना। तो वही चीज़ें देखी जाती हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड्स यहाँ पर जो है, उनके साथ जो शेरपा थे उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड्स क्या रहा, उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से कोशिश करके निकाल लिया जो बचेंद्री पाल जी को था, और इसी की जो बढ़ाई है वो कर्नल खुल्लर ने सभी की प्रशंसा करी। साउथ कोल से एवरेस्ट विजय तक का सफर, अब हर जगह पॉइंट्स बनाए गए थे, इस दिन में हमें यहाँ पहुँचना है, इस दिन में हमें यहाँ पहुँचना है। तो जब ये लोग साउथ कोल पहुँचे और साउथ कोल से एवरेस्ट तक का क्या यात्रा रही, ये चीज़ लेखिका के साथ जय तथा मीनू एवरेस्ट की इस महत्वपूर्ण चढ़ाई में सहयोगी थे। 2 लोग और सहयोगी थे। लेखिका साउथ कोल कैंप सबसे पहले पहुँच गई, परंतु साथियों की सहायता हेतु वह दुर्गम मार्ग पर पुनः वापस आई। तो अब क्या था कि उनको पुनः वापस वहां पर पहुंचना था। लेखिका के सहयोगी उसके इस तरह वापस आने से हक्का बक्का थे, जो लेखिका के जितने भी, कि मतलब ये वापस क्यों आ गई, एक तो पहले पहुंची और फिर वापस आ गई, ऐसा क्यों हुआ? तो अगले दिन पृथ्वी की बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध साउथ कोल से लेखिका अंगदोरजी के साथ एवरेस्ट की अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हुई। अब दूसरे दिन फिर वो चढ़ाई के लिए तैयार हो गई और अपने आरोहण मार्ग की बाधाओं को अत्यंत संयम, सहजता एवं कुशलता से पार करती हुई शिखर कैंप तक पहुंच गई। अब शिखर से पहले भी एक कैंप लगा था, मतलब सबसे पहले शिखर से पहुंचने से पहले एक कैंप लगा था, आपको वहां पहुंचना था। तो रास्ते में बहुत परेशानी आई, जैसे कि बोला गया था यहाँ पर क्या, पृथ्वी की सबसे कठोर जगह साउथ कोल को कहा जाता था। तो वो वहाँ पर पहुंची, वहाँ से जो है कैंप तक पहुंचने में बहुत मुसीबतें थी, उन सभी को पार करते हुए वो शिखर के नज़दीक जो कैंप था वहाँ तक पहुंच गई। दक्षिणी शिखर के नीचे लेखिका को लहाटू मिला, जिसने लेखिका की सहायता की और उसके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई। इससे शेष चढ़ाई में लेखिका को आसानी महसूस हुई। अब क्या होता है ना, हम जैसे जैसे ऊपर लेवल पे जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, मतलब जैसे जैसे हम पहाड़ पर जाते जाएंगे ना, आप बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाओगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो वहाँ पर क्या है ना, ऑक्सीजन मास्क सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एवरेस्ट पे जाने वाले सभी लोगों के साथ में होती है, बचेंद्री पाल जी के साथ में भी थी। तो अब उनको ऊपर चढ़ने में दिक्कत हो रही थी, तो लहाटू जो थे उन्होंने उनके ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाया ताकि ऑक्सीजन उन्हें ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पहुँचे और वो ईजिली ऊपर चढ़ सके। एवरेस्ट विजेता बचेंद्री पाल, अब यहाँ पे वो मोमेंट आने वाला है जब बचेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंच गई। जमी हुई बर्फ को काटते तथा बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए लेखिका 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। ये याद रखिएगा, ये दिन, ये समय, सब कुछ आपको याद रखना है। कब? 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर वो एवरेस्ट की चोटी पर थी। इस तरह लेखिका बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बनी, मतलब पहली महिला जो भारत की थी और एवरेस्ट पर पहुंची। लेखिका ने एवरेस्ट की चोटी पर मां दुर्गा का चित्र तथा हनुमान चालीसा को एक कपड़े में लपेटकर बर्फ के नीचे दबा दिया और अपने रज्जु नेता अंगदोरजी का झुककर अभिनंदन किया, मतलब जो उनको वहां तक गाइड करके लेकर आए थे उनको धन्यवाद व्यक्त करते हुए सर झुकाकर उनको ग्रीट किया। आनंद के इस क्षण में लेखिका को अपने माता पिता का ध्यान आया। कर्नल खुल्लर समेत कई लोगों ने लेखिका को उनकी सफलता पर बधाई दी। अब वो पहली भारतीय महिला थी जो पहुंची थी एवरेस्ट पे।
तो इस बात की खुशी थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर ईश्वर को याद किया, अपने माता पिता को याद किया और जो उनके गाइड रहे ऊपर तक लाने के लिए उनका भी धन्यवाद व्यक्त किया और सभी ने उनको बधाई दी। तो मुश्किलें बहुत आती हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बचेंद्री पाल जी को ही लाइफ में मतलब एवरेस्ट चढ़ने में, हमारे अपनी लाइफ में भी बहुत सारे हडल्स रहते हैं, हमें पार करने होते हैं, लेकिन हमें इससे ये सीख मिलती है कि भले आपके कितने भी परेशानी हो, लेकिन हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। हमने जहाँ अपने आप को दृढ़ निश्चयी बना लिया तो कोई भी मुसीबत होगी हम फटाफट उसको पार कर लेंगे। अब इस पार्ट को तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या है? प्रश्न संख्या 1 है, लेखिका खतरों को सामने देखकर भी अंगदोर्जी के साथ एवरेस्ट पर क्यों जाना चाहती थी? अब क्या था, उन्होंने देखा कि इतनी मुसीबतें हैं हमें जाने में, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्यों उन्होंने किया? लेखिका खतरों को सामने देखकर भी एवरेस्ट पर जाना चाहती थी क्योंकि उनके मन में कठिनतम चुनौतियों का सामना करने का साहस और लेखिका को अंगदोर्जी की कर्मठता और आरोहण क्षमता पर पूरा भरोसा था। एक तो उन्हें ये था कि हम इन चुनौतियों को पार कर लेंगे और दूसरे उन्हें पता था कि अंगदोर्जी की जो चढ़ाई की जो कैपेबिलिटी है वो, और उनकी जो कर्मठता यानी कि कैपेबिलिटी है कर्म करने की, यानी कि चीज़ों को करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत अच्छी है। इसी चीज़ पर विश्वास करके उन्होंने आगे बढ़ने की चुनौती को स्वीकार किया। इसी विश्वास के कारण उसने अंगदोर्जी के साथ पर्वत शिखर को छूने का फैसला किया। अपने आप पर भी उन्होंने विश्वास रखा और अपने साथी पर भी उन्होंने विश्वास रखा और तभी वो एवरेस्ट पर पहुंच गई। प्रश्न संख्या 2 है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने क्या किया और लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने क्या कहकर बधाई दी? मतलब पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले क्या किया था और कर्नल खुल्लर ने उन्हें कैसे बधाई दी थी? तो उन्होंने क्या किया था, माँ दुर्गा और हनुमान चालीसा को बर्फ के नीचे दबाया था। उन्होंने अपने जो साथ के अंगदोर्जी हैं उनको प्रणाम किया था और साथ में माता पिता को याद किया था। तो वही सब बताना है। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बचेंद्री पाल ने सागर माथे को चूमकर पूजा अर्चना की और अपने साथ लाई गई हनुमान चालीसा और माँ दुर्गा के चित्र को बर्फ में दबा दिया। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे बधाई दी कि कहा कि तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि पर सभी को प्रसन्नता है, देश को इस पर गर्व है। मैं तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। तो इस तरीके से कर्नल खुल्लर ने भी उनको अप्रिशिएट किया बहुत ही ज़्यादा कि आपने बहुत अच्छा किया और इसके लिए मैं आपके माता पिता को भी बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरेस्ट यात्रा में क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हमें यहाँ पाठ के आधार पर बताना है कि मैं बहुत दिया दो क्या क्या तैयारियां हैं वो सब चीज़ें, तो इन्हें आप पॉइंट्स में दे दीजिएगा। कैसे, ये देखिए। एवरेस्ट की यात्रा करना एक जटिल अभियान होता है जिसमें जोखिम भी बहुत रहता है। सभी पर्वतारोहियों को एवरेस्ट पर चढ़ने और खतरों का सामना करने का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि खतरों से घबराना नहीं चाहिए। एवरेस्ट यात्रा के लिए निम्नलिखित तैयारी, देखिए हम जो बाकी तैयारियां करते हैं इक्विपमेंट के साथ अलग होता है, एक लोगों को मेंटली भी हमें अप्रिशिएट करना पड़ता है। तो वो मेंटली अप्रिशिएशन तो होता ही होता है और साथ में आपको अलग और क्या तैयारी करनी है वो इस प्रकार है। एल्युमिनियम की सीढ़ियों का पुल बनाना सीखना होता है, दीवारों पर बंध बांधना सीखना होता है, मतलब दीवारों पे आप किस तरीके से हुक्स लगाओगे क्योंकि चढ़ाई होती है वो चीज़ें। ऑक्सीजन सिलेंडरों की समुचित व्यवस्था करनी होती है, जैसा हमने बताया कि ऊपर चढ़ाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो हमें उसके लिए भी प्रबंध करना पड़ता है। बर्फ काटने की कला में निपुणता प्राप्त करनी पड़ती है कि मतलब हम बर्फ को कैसे काटेंगे। सपोज अगर हम बर्फ में कहीं फंस जाते हैं या हमें रास्ता बनाना है तो बर्फ को काटना भी हमें आना चाहिए, तो वो भी सीखना होता है। कैंप का सामान, दवाइयाँ आदि रखना। अब हमें कैंप बनाना है, जगह की जगह हमें कैंप बनाने हैं, तो कैंप के लिए क्या क्या सामान लगेगा, उसे कैसे लगाया जाएगा, आवश्यक खाने पीने की सामग्री और बहुत ही ज़रूरी होता है मेडिसिन। ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो ये मेन कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन में साहस एवं लगन की भूमिका सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। क्या है? जीवन में साहस एवं लगन की भूमिका। क्या है? जीवन में साहस और लगन की, मतलब हमारे अंदर साहस तो होना चाहिए लेकिन किसी को करने को लगन भी होनी चाहिए। सफलता प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? अगर हम कहीं पर
कोई चीज़ जीतना चाहते हैं, चाहना चाहते हैं, तो उसे हम कैसे पा सकते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए जीवन में साहस एवं लगन की महत्वपूर्ण भूमिका असंदिग्ध है, मतलब ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेखिका की सफलता इसका जीवंत प्रमाण है। लेखिका की एवरेस्ट यात्रा के दौरान उसके जीवन पर ही संकट आ गया, मतलब क्या हुआ था, उसके जीवन पर भी संकट आ गया था। थोड़ी देर के लिए वह भयभीत भी हुई थी, थोड़ी देर के लिए उन्हें जो है डर भी लगा था, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा एवं लगन के कारण वह इससे बाहर निकलने में सफल रही। उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग की इन बाधाओं को अधिक महत्व नहीं दिया। मतलब अब भाई होता ना, हडल्स आते हैं, तो वही हडल उनके भी आया था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ती रही। वह अत्यंत आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में धैर्य के साथ जुटी रही और अंततः सफलता ने उनके चरण चूमे। लेखिका के धैर्य एवं लगन की परीक्षा पूरे अभियान के दौरान बार बार होती रही। वह परीक्षा में खरी उतरती गई। उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही अंगदोर्जी के साथ शिखर को छूने की योजना बनाई, जिसमें उसे दिन के समय से ही कैंप के शिखर तक पहुंचना एवं शिखर से वापस कैंप तक लौटना आवश्यक था, क्योंकि अंगदोर्जी रात के समय उसे खुले बर्फ के बीच में नहीं रह सकता था। लेखिका के साहस एवं आत्मविश्वास का ही परिणाम था कि वह अपने उस उद्देश्य में सफल हुई और उसने एक नया इतिहास रचा। तो यहाँ पर क्या था, जो शिखर के पास जो कैंप लगाया था, वहां से शिखर तक पहुंचना और शिखर से वापस कैंप तक आना, ये दिन के उजाले में करना जरूरी था, क्योंकि रात के समय हम नहीं चाहते थे कि कहीं कोई फंस जाए, तो इसलिए ये भी काम अंगदोर्जी ने किया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि दृढ़ निश्चय साहस के साथ ये पूरी यात्रा संपन्न की गई और विजय भी प्राप्त की गई। तो ये पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ। हमने फटाफट आपको चैप्टर में बताया क्या क्या है, साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए। अब इसके अलावा हमने जो पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एमसीक्यूज हैं, बहुत कुछ कराया हुआ है। ये सब चीज़ें अगर आपको ढूंढनी है तो आप कहाँ पर जाओगे, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब आप यहाँ पर आओगे तो आप देखेंगे एक ही CBSE K-12 इंग्लिश दिया है, इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएंगी यहाँ पे क्लास। आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लास 9th क्लिक करना है। 9th क्लिक करते ही आपके सामने 9th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स होंगे। अब आपको करना है अपनी स्पर्श बुक को ढूंढना है। स्पर्श बुक हमारी यहाँ पर दी हुई है, यहाँ वॉच नाउ है, इसे क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने जो है ये देखिए पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। बस आपको करना क्या है, आपको प्लेलिस्ट में वो चैप्टर ढूंढना है जो आपको पढ़ना है। जिसे यहाँ दिया है देखिए, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी लेक्चर्स पड़े हुए हैं। आप इसको क्लिक करोगे, सामने आएंगे, जो कुछ भी आपको देखना है उसे क्लिक करिए। आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।